बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने फ़ोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिस्कस किया था और फ़ोटोसिंथेसिस के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को हमने डिस्कस किया था कि उसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती हैं और किस लेयर में क्या काम हो रहा होता है। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो बेनिफिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि ये जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके बेनिफिट्स मतलब प्लांट्स को इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसके अलावा जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का क्या बेनिफिट होता है। तो ये चीज़ें आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन प्लांट्स। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि फूड मेकिंग प्रोसेस है और फूड मेकिंग प्रोसेस जो प्लांट जितने भी हैं वो तमाम के तमाम अपनी जो खुराक गेन करते हैं वो सारी की सारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से गेन करते हैं। इसलिए हम कह देते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट इन प्लांट्स एंड देयर विल बी नो लाइफ विदाउट इट। अब यहाँ पे हमने मेंशन किया नो लाइफ। अब इसका ये मतलब है कि अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो तो चलें फूड जो प्लांट तो अपने फूड प्रिपेयर करते हैं वो तो नहीं करेंगे, तो उसके साथ जो बाकी एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस भी तो वेजिटेबल्स और बहुत सारी अपनी खुराक जो है वो प्लांट से गेन करते हैं इनडायरेक्टली। अगर वो कोई किसी चीज़ का गोश्त खाते हैं तो वो भी इनडायरेक्टली प्लांट से ही आता है, क्योंकि अगर आप एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल गोट की, तो गोट आगे घास खाती है तो इसका मतलब है कि वो भी प्लांट पे ही डिपेंडेंट है। तो एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज़ डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इसके लिए आप यही कह सकते हैं, इसीलिए ही हमने प्लांट्स को यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स का नाम दिया था। तो इसके लिए हम यहाँ पे कहते हैं कि देयर विल बी नो लाइफ विदाउट इट, कि अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता इस अर्थ पे, इस प्लानट पे। उसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट आता है बेनिफिट्स के अंदर, कन्वर्ट्स इनऑर्गेनिक मटेरियल टू द फूड। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं जो कि प्लांट्स यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है या वाटर है, ये सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं और इनको यूज़ करके वो फूड तैयार करता है जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स में आ जाती है, जो कि आगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं उसको और ग्रो करते हैं। सेकेंड पॉइंट आ जाता है प्लांट्स आर यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स। अब ये यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स हम इसलिए कह रहे हैं कि ये अपने लिए भी फूड तैयार करते हैं जो कि ये खुद भी यूज़ करते हैं और बाकी ऑर्गेनिजम्स को भी प्रोवाइड करते हैं, और बाकी ऑर्गेनिजम्स भी ये तैयार की फूड को यूज़ करके ग्रो करते हैं, जैसे ह्यूमन है, एनिमल्स हैं। प्लांट्स आर यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स एंड प्रोड्यूस फूड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। इसके अंदर एग्जांपल के तौर पे आप याद रख सकते हैं कि जैसे ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, ये सारे प्लांट से ही अपनी फूड गेन करते हैं। इसके बाद आ जाता है प्रोवाइड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन जनरेट होती है और वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ कर दी जाती है, हवा के अंदर रिलीज़ कर दी जाती है, जिसको बाद में हम सांस लेते हैं, और ह्यूमंस की और एनिमल्स के लिए वो रेस्पिरेशन के अंदर यूज़ होती है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन बेनिफिट ऑफ photosynthesis process। decrease CO2 एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब ये CO2 को डिक्रीज़ कैसे करता है, क्योंकि हम ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर पहले हम पढ़ चुके हैं, इसके रिएक्शंस भी हम पढ़ चुके हैं। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड के यूज़ होने की वजह से जो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है वो डिक्रीज़ कर जाती है, वो यूज़ हो जाती है। और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी विच लीड्स टू द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब ये अगर ज़्यादा हों इंडस्ट्रियल वेस्ट या कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर ज़्यादा हो, एटमॉस्फेयर के अंदर ये ज़्यादा हो, तो वो एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को की वजह बन सकती है। इसके बाद आ जाता है प्लांट्स प्रोडक्ट लाइक टिम्बर, रबर, हर्ब्स, वुड, मेडिसिन्स, ऑयल, पेपर्स, इस किस्म की और भी बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं जो कि प्लांट से तैयार की जाती हैं, प्लांट्स को यूज़ करके बनती हैं। तो बच्चों, ये थे बेनिफिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसके अंदर ये कुछ पॉइंट्स आपने याद करने हैं। इसके बाद आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कम या ज़्यादा होने से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कम या ज़्यादा होता है। तो उसके अंदर सबसे पहले आ जाता है लाइट इज़ एन एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। पहली चीज़ तो ये है कि विदाउट लाइट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो हो ही नहीं सकता, वो परफॉर्म होता ही नहीं है। तो इसके लिए लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इट कैन नॉट टेक प्लेस इन डार्क।
डार्क। ये वही बात आ गई कि अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। उसके बाद है क्लोरोफिल इज़ एबल टू एब्जॉर्ब रेड, ब्लू एंड ऑरेंज वेवलेंथ्स फ्रॉम द लाइट। ये जो सनलाइट है ये हमें पता है 7 डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन होती है, 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स का कॉम्बिनेशन होती है, और उसमें से ये कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स जो होती हैं वो क्लोरोफिल उनको एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उनको यूज़ करता है। और इसकी जो रिलेशन बनता है, जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ करती जाती है वैसे वैसे ही जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी बढ़ता जाता है, वो भी स्पीडीली परफॉर्म होता है। ये फर्स्ट था लाइट का फैक्टर जो कि फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट करता है। उसके बाद आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि एयर में है, तो एयर के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा स्पीडीली परफॉर्म होगा, और अगर कम है तो इसका मतलब है कि कम होगा। अब जो सबसे पहली बेसिक वजह है, टेम्परेचर इज़ द मेन सोर्स ऑफ CO2, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेन सोर्स है वो टेम्परेचर है। इट इज़ अबाउट 0.03 टू 0.04% के एनवायरनमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.03 से 0.04% है। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 इंक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के। अगर हम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है किसी भी वजह से, तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर भी इफ़ेक्ट करता है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको, और ये एक ख़ास रेंज है टेम्परेचर की जिस रेंज में ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म होता है, और उस टेम्परेचर से नीचे या उस टेम्परेचर से ऊपर जो है वो पौधे ठीक तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म नहीं करते। इसलिए हम यहाँ पे क्या देते हैं, सूटेबल टेम्परेचर इज़ नेसेसरी, मतलब कि एक ख़ास रेंज है टेम्परेचर की जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती है। इंक्रीज विद द टेम्परेचर टिल ऑप्टिमम लेवल, मतलब कि ऑप्टिमम लेवल यहाँ पे हम रेंज पहले डिस्कस कर लेते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये असल में सूटेबल टेम्परेचर रेंज है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अब इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा या इससे कम अगर टेम्परेचर होगा तो वो इफ़ेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो स्लोज डाउन हो जाएगा, और अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर चला जाएगा और बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर चला जाएगा तो ये बहुत ही वर्स कंडीशंस आ जाती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, और इसके अंदर ये परफॉर्म नहीं होता, सिंपली आप ये कह सकते हैं, जो कि ज़ाहिर है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है वाटर का। कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, लाइफ के लिए वाटर जो है वो हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर समझा जाता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन लो वाटर स्टोमेटा क्लोजेज। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर पानी कम हो तो असल में होता क्या है। जो स्टोमेटा, इनको हमने कहा था जो प्लांट लीव्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनको हमने स्टोमेटा का कहा था। और स्टोमेटा के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर पौधे को चाहिए होती है और जो ऑक्सीजन जनरेट होकर रिलीज़ होती है वो सारी इन होल्स में से मतलब गैसियस एक्सचेंज होता है, तो ये क्लोज हो जाते हैं। इन लो वाटर स्टोमेटा आर क्लोज्ड, कि स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं, और जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की स्पीड भी इफ़ेक्ट होती है, कम हो जाती है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होगी, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है क्लोरोफिल, गिव्स ग्रीन कलर टू द प्लांट्स। अब ये भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ऐसे समझ लें कि जैसे लाइट ज़रूरी है वैसे ही क्लोरोफिल ज़रूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल के अलावा भी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो परफॉर्म नहीं हो सकता। और ये जो असल में ग्रीन पिगमेंट होता है, इसलिए हम क्या देते हैं, इट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स, एबल टू एब्जॉर्ब सनलाइट फ्रॉम द फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जो क्लोरोफिल है ये जो डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट लीव्स पे पड़ती है उनको एब्जॉर्ब करने की इसके अंदर एबिलिटी होती है। विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज़ इम्पॉसिबल। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि जैसे लाइट और बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, इसी तरह क्लोरोफिल भी ज़रूरी है। और जिस तरह ये हेल्दी पिगमेंट होगा, जितना ये ज़्यादा पिगमेंट होगा किसी भी
लीफ के अंदर, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उतना ही ज़्यादा होगा। तो बच्चों आज हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वन था बेनिफिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर हमने डिफरेंट बेनिफिट्स को डिस्कस किया। और उसके बाद हमने डिस्कस किया फैक्टर्स दैट इफेक्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे फोटोसिंथेसिस की स्पीड कह लें आप, या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है, तेज़ हो जाता है, उन फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।